सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टाक में खुफिया तलाब पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 खारिजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। घोट की आंदल सुंदरानी की हिफाजती बंद पर डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। 2 एहलकार शहीद हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से डाकुओं को शदीद मज़ाहमत का सामना रहा। SSP घोटकी के मुताबिक चौकी पर दर्जनों डाकुओं ने अचानक हमला किया। पुलिस की भारी नफरी ने डाकुओं को घेराव में ले लिया। कुछ डाकू जख्मी भी हुए हैं। कराची और रंगी टाउन 10 नंबर के करीब घरों में सिलेंडर धमाके से 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में 4 खवातीन और एक बच्चा शामिल। धमाके की शिद्दत से घर की दीवार और छत गिर गए। मुतासरा दीवार का मलबा पड़ोसी के घर में गिरा। जख्मियों में 4 साल इकरा, 2 नौमौलूद जुड़वा बच्चे हसन और हुसैन भी शामिल हैं। डिफेंस फेज 1 गोल्डबाग के करीब फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड जवाहर पाक कॉलोनी में पुलिस के मुलजिमान से फायरिंग का तबादला। 3 जख्मी, मुलजिमों समेत 4 गिरफ्तार। हैदराबाद में हेस्को के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। बिजली चोरी पर मुकदमात दर्ज के खिलाफ शहरी मुश्तैद। पुलिस पर पथराव, 6 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस का लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग, दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। हम कहते हैं कि आइए बैठे सुलझाएं। आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। मैं पूछता हूं किसका पहिया जाम करें? तरक्की का पहिया जाम करेंगे। बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। याद रहे कि आज जो आप उद्यम मचा रहे हैं, ये उद्यम आप अपने बच्चों की जिंदगियों में मचा रहे हैं। अगर आप पहिया जाम करेंगे तो उस मुस्तकबिल का करेंगे जो आपके बच्चों का है। अगर आप बर्बाद करेंगे तो अपनी फ्यूचर नस्लों को करेंगे। हमें हटाना, हटा दें। हुकूमत की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुस्तफ़ा मलिक का कहना है कि आए मिलकर बैठे हैं, बात करते हैं, मामलात को सुलझाते हैं। बात करो लेकिन बर्बाद मत करो। मुल्क को उलझाओ नहीं बल्कि सुलझाओ। मुल्क ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। कप्तान ने कहा अमेरिका साजिश कर रहा है, फौज बचाए। अब कहते हैं फौज से हमें अमेरिका बचाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बिजली बिलों में 86% गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। आइंदा 86% आवाम के बिजली बिलों में कमी होगी। वक्त के साथ बिजली का बोझ खत्म होगा। बर्बाद न करो, उलझाओ नहीं, सुलझाओ, बैठो, मुज़ाकरात करो। ये बिल्कुल गैर पार्लिमानी तर्ज अमल है। इलेक्टेड होते तो इनका ऐसा रवैया ना होता। एक तरफ तैयत कर रहे हैं, आज हमारे साथियों को उठाया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। दूसरी तरफ कहते हैं जी मुज़ाकरात करो। क्या मुज़ाकरात ऐसे होते हैं? इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनके साथ इस किस्म के लहजे और रवैये पे कोई इरादा नहीं है मुज़ाकरात करने का। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा नून लीग पीपल्स पार्टी और MKM के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हुकूमत का लहजा इंतहाई गैर पार्लिमानी है। मुंतखब हुकूमत होती तो ऐसा रवैया हरगिज़ ना अपनाती। एक जानिब गिरफ्तारियाँ और दूसरी जानिब मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है। अदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाएं, लोग समझ रहे हैं इनको लाने वाले आप हैं। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंजापुर के मैदान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अमन व अमान हमारी तरजीह है। शोहदा पैकेजेस के मामला तह पा चुके, जल्द असम्बली में पेश किए जाएंगे। बिजली बहुत महंगी है, लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहे। अवाम को सोलर पैनल फराहम करेंगे। गरीब सार्फिन के लिए मुख्तलिफ मंसूबे ला रहे हैं। पहले कारकुनान को रिहा करो फिर मुज़ाकरात होंगे। अमीर जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात को कारकुनान की रिहाई से मशरूत कर दिया। वफाकी वज़ीर अताब तारड़ ने कारकुनान की रिहाई की यकीन दहानी करवा दी। जमात इस्लामी का मुज़ाकराती वफ़द में तब्दीली का मुतालबा तस्लीम। वज़ीर तवानाई अवैसगारी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की जमात इस्लामी के धरने में आमद। वज़ीर एतलात अता तारड़ कहते हैं हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए नेक नियति से काम कर रही है।
हुकूमत ने हमारे मुतालिबात को नहीं माना, अवाम को रिलीफ नहीं दिया, बिजली की कीमतें कम नहीं की, IPPs को लगाम नहीं दी, पेट्रोल की लेवी खत्म नहीं की, तो फिर ये धरना यहां भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। सिर्फ डी चौक तक ही नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट के दरवाजे पर जाकर बैठेंगे। हुकूमत की गैर संजीदगी के बायस डी चौक ही नहीं पार्लियामेंट के दरवाजे पर भी बैठेंगे। मरी रोड पर हमारा धरना तारीखी जलसे में तब्दील होगा। बता दूंगा कि हुकूमत क्या चाहती है। हुकूमत खाम ख्याली में ना रहे। आवाम का हक लिए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरुआ से खिताब, कहा कि हुकूमत संजीदा है तो हमारे मुतालबात पूरे करे, कोई ज़ाती एजेंडा नहीं, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन चाहते हैं। IPPs का मामला हल न हुआ तो मुल्क भर में धरने होंगे। IPPs बहुत बड़ा मसला है। आवाम का खून निचोड़ने वाली IPPs को लगाम देना चाहते हैं। गैर मुल्की IPPs से मुआहदे पर नज़रसानी होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने जमात इस्लामी के IPPs से मुतल्लिक़ मुतालबात की हमायत कर दी। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी का कहना है कि धरना मुज़ाहिरीन के मुतालबात को दुरुस्त मानते हैं। वज़ीर दाखिला गैर मुल्क के दौरे से हंगामी तौर पर वतन वापस पहुँच गए। मोहसिन नकवी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को टेलीफोनिक रबता, कहा हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करवा दी। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की जानिब से दायर दरखास्त में जल्द कार्रवाई करने की इस्तदा कर दी गई। कहा कि इल्ज़ामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को बरतरफ किया जाए। तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम फ़ाल रहने में नाकाम रहा। मुस्तकबिल में नून लीग की लीडरशिप मरीम नवाज़ के पास जाएगी। मरीम नवाज़ के चचा और हमजा से ताल्लुकात में कुछ तनाव है। मुस्तकबिल में भी ताल्लुकात में तनाव रहा तो मसाइल रहेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल बड़ाइच की प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक पे गुफ्तगू। बिलाल भुट्टो की आसिफ जरदारी से नाराज़गी से मुतल्लिक अफवाहों पर कहा कि हो सकता है बिलावल वालिद से नाराज़ हों क्योंकि पीपल्स पार्टी का वफाक में कोई किरदार नहीं है। PTI को एक और कानूनी झटका। मुनज़्ज़म सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के खिलाफ घेरा तांग। FIA ने मुश्तरका तहकीकाती टीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI के डिजिटल मीडिया विंग के मामले पर आला इख्तियाराती 5 रुकनी GIT तश्कील दे दी गई। IG इस्लामाबाद GIT के सरबराहों के डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम भी कमेटी में शामिल। PTI के डिजिटल मीडिया विंग या रियासत और अदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा का इल्ज़ाम है। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स IMF प्रोग्राम से भी बढ़ गई। IMF से 3 साल में $7 अरब लेने के लिए हुकूमत ने टैक्सेस की इंतहा कर दी। बिजली इतनी महंगी हुई कि अवाम ही नहीं सनतकारों की भी चीखें निकल गईं। रबा साल IPPs को $7 अरब 76 करोड़ की कैपेसिटी पेमेंट्स की गई। नियो न्यूज़ के हुशरबा आदाद शुमार सामने आ गए। पाकिस्तान ने 2019 और 2024 तक IMF से सिर्फ $6 अरब वसूल किए। IPPs को 5 साल में कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पर $23 अरब 38 करोड़ अदा किए गए। अवाम का एक बार फिर नो मोर कैपेसिटी पेमेंट्स का मुतालबा। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। चीन के बढ़ते असर रसूख और पाकिस्तान की जानिब से मुबैना खतरात से निपटने के लिए भारत की मदद का वादा किया गया। बिल में भारत के साथ इसराइल, कोरिया, जापान, नीटो जैसे इत्तेहादियों जैसे बर्ताव पर जोर। भारत के खिलाफ मुबैना इक़दामात में पाकिस्तान के इमदाद रोकने की तजवीज़। साबिक अमरीकी सदर सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस के इसराइल से मुतल्लिक बयान को तौहीन आमेज़ करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कैमला हैरिस का इसराइल से मुतल्लिक बयान तौहीन आमेज़ है।
इजरायली वज़ीर आज़म से मुलाकात में कैमला हैरिस ने गज़ा में अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इजरायली वज़ीर आज़म पर यह वाज़ेह किया था कि वह गज़ा की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। खारजी नूर वली मसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी के गिरद कानूनी घेरा तंग, दोनों के हाल ही में मंजरेआम पर आने वाले फ़ोन कॉल पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़। कॉल कर फ्रांसिक टेस्ट करवा दिया गया है। साबित हो गया फ़ोन कॉल में मौजूद आवाज़ खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी की है। फ़ोन कॉल में खारजी नूर वली महसूद अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी को सरकारी इमलाक और स्कूलों पर हमलों की हिदायत दे रहा है। यकम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 3 रुपये कमी हो सकती है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर कमी मतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब से हवाब पाकिस्तान के डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर युशावनिंग की मुलाकात। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रैटेजिक तावन पर तबादला ख्याल। डिजिटलाइजेशन में हवाबे की तकनीकी महारत से फ़ायदा उठाने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। डिजिटल मैशत में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर। मुल्क भर में मज़ीद बारिशों की पेशन गोई। बहरा अरब से मानसून हवाएं आज रात मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होंगी। मुल्क भर में 31 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। 29 और 30 जुलाई को कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। मुतल्लिका अदारे अलर्ट। आज़ाद कश्मीर के इलाके मेंबर में मूसलाधार बारिश। नवाही गाँव में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। बारिश से नदी नाले बिपर गए। मुजफ्फराबाद में कोहाला और रावलपिंडी रोड पर भारी लैंडस्लाइडिंग, कोच सड़क में आ गई। मुसाफिरों ने कूद कर जाने बचाई। शाहराह पर हर किस्म के ट्रैफिक मुअत्तल। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी शूटर 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबलों के फाइनल राउंड में जगह न बना सके। जोसेफ गुलफाम ने 33 खिलाड़ियों में 22वीं पोजीशन हासिल की। कशमाला तल्लत ने 33 खिलाड़ियों में 32वीं पोजीशन हासिल की। कशमाला और गुलफाम जोसेफ 29 जुलाई को मिक्स टीम के इवेंट में भी शरीक होंगे। कशमाला तल्लत खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबलों में भी शरीक होंगे।